नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 29 अगस्त सोमवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए रविवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर 17 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले के बाद पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल तथा संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना 22 सितंबर को जारी होगी और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक हर दिन 11 से 3 तक नामांकन किया जा सकता है। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। उम्मीदवारों के नाम की जांच का काम 1 अक्टूबर को होगी और उसी दिन शाम तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची 8 अक्टूबर को 5 बजे जारी की जाएगी। मिस्त्री ने बताया कि उम्मीदवार अपने पक्ष में चुनाव प्रचार 8 अक्टूबर शनिवार से रविवार 16 अक्टूबर तक कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी मैदान में यदि एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो 17 अक्टूबर सोमवार को सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक मतदान होगा और 19 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जो व्यक्ति इस पद के लिए नामांकन करना चाहते हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में नामांकन कर सकते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में कोटा सवाई माधोपुर कोटा नागदा खंड में 130 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्री गाड़ी को चलाकर रेल पथ की क्षमता का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया। ये परीक्षण देश की पूर्ण स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन के कोच पर किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा मंडल के लिए यह अवसर भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक तौर पर जुड़ने के लिए जाना जाएगा, जब पश्चिम मध्य रेल के इस मंडल में कोटा नागदा रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का स्पीड ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा शहर के एक सरकारी स्कूल में कविता नहीं सुनाने पर एक मासूम छात्र का अध्यापिका ने पीट कर हाथ तोड़ दिया। इस मामले को लेकर छात्र की दादी ने भीमगंज थाने में शिकायत दी है, जिसे परिवार में रखकर पुलिस जांच कर रही है। कोई मामले को तूल पकड़ता देख शिक्षा विभाग में आज सोमवार को इस मामले में कमेटी बनाकर जांच की बात कही गई है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में विश्व विख्यात बाबा रामदेव का 637वां भादवा मेले का आज 29 अगस्त को बाबा रामदेव की समाधि पर पंचामृत अभिषेक, स्वर्ण मुकुट धारण, पंचरंगी ध्वजारोहण एवं मंगला आरती के बाद विधिवत रूप से शुरू होगा। भाद्रवा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ होने वाला ये मेला 15 दिनों तक चलता है एवं शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये मेला रूणीचा धाम रामदेवरा में चलता है। मेला शुरू होने से पहले भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि सरिस्का एरिया में खनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री कल्ला ने यहां फ्लैगशिप योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि सरिस्का एरिया में खनन पर पूरी तरह से रोक लगाए। कल्ला रविवार को यहां जिले में फ्लैगशिप योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में भाग लेने आए थे। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रविवार को सवाई माधोपुर में एक पुलिस कांस्टेबल और उसके दलाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक बी.एस. सोनी ने बताया कि ब्यूरो की सवाई माधोपुर शाखा में परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके विरुद्ध दर्ज मामले में जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह दलाल राजू लाल शर्मा के जरिए 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का दौर शुरू हो चुका है। ग्रेड सेकंड के 5,000 से ज़्यादा टीचर्स का ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं प्रिंसिपल और मंत्रालय कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की लंबी चौड़ी लिस्ट भी 1-2 दिन में जारी होने वाली है। पिछले 15 दिन से जयपुर में शिक्षा निदेशालय, संयुक्त निदेशक कार्यालय और शिक्षा मंत्री कार्यालय की टीम जुटी हुई थी। ट्रांसफ़र के लिए संयुक्त निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारियों से मिले प्रस्तावों को शिक्षा मंत्री कार्यालय में देखा गया। ट्रांसफ़र्स में अधिकांश को मनपसंद स्कूलों में भेजने का प्रयास हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में टीचर्स को शहरी स्कूल से गांव के स्कूल में भी भेज दिया गया है। ट्रांसफ़र लिस्ट में डाक जोन के ट्रांसफ़र भी हैं, लेकिन वहां से अन्य जिलों में ट्रांसफ़र कम हुए हैं। राजस्थान में इस बार मानसून ने 8 दिन देरी से अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन आते ही ताबड़तोड़ बारिश ने देश भर में राजस्थान को चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच लद्दाख ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां राजस्थान से ज़्यादा बारिश हुई है। दरअसल 13 अगस्त के बाद मानसून की दूसरी पारी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार मानसून की बारिश ने 2 तरह के रिकॉर्ड तोड़े।
पहला ये है कि पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई और दूसरा अनूठा ये रिकॉर्ड है कि इस बार किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रहने के बजाय राज्य के हर जिले में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। बीकानेर जिले के नोखा में गौवंश में भयावह रूप से फैली लंपी बीमारी से चारों तरफ चिंता का माहौल है। इस बीमारी से निजात दिलाने हेतु गौवंश की सेवा में श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में सभी गौ भक्त जन सेवी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। मंडल के आस्करण भट्टर ने बताया कि 4 अगस्त से लगातार सेवा करते हुए 25 दिन हो गए हैं। मंडल के कैलाश पारिक ने बताया कि इस सेवा प्रकल्प में बाबा श्याम से अरदास करते हुए हमारी टीम द्वारा विशेष औषधि युक्त आयुर्वेदिक लड्डू तैयार किए जाते हैं, जिसका नाम श्याम लड्डू रखा गया है। राजस्थान में हो रहे कंपटीशन एग्जाम में नकल के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटवारी, रीट और कांस्टेबल के बाद अब डिस्कॉम के टेक्निकल असिस्टेंट में नकल का खुलासा हुआ है। यह एग्जाम ऑनलाइन था, इसके बाद भी माफिया ने सेंधमारी कर दी, पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और नकल करवाई गई। एटीएस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। शनिवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में टेक्निकल असिस्टेंट के 1512 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इससे पहले एटीएस अपने स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम कर रही थी। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइबर वर्ल्ड में होने वाली गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहती है। जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर के रायका बाग मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्री तोमर की अगवानी कर पुष्पगुच्छ भेंट किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को जोधपुर प्रवास के दौरान अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सुबह शेखावत ने अपने निवास पर करीब 3 घंटे तक सुनवाई की, क्षेत्रवासियों के अभियोग सुने और यथासंभव निराकरण का प्रयास किया। संसदीय क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इसके बाद शेखावत सत्संग भवन पहुंचे और चतुर्मास सत्संग महोत्सव में बड़ा राम सागर सुरसागर के महंत राम प्रसाद महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। आईआईटी मुंबई द्वारा देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड रविवार को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुई। केंद्र पर विद्यार्थी के प्रवेश पत्र के साथ आईडी देखी गई। इसके बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा के दौरान ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सिरोही के कैदी के लिए रविवार का दिन बहुत शुभ रहा। वो पिछले 2 वर्ष से सजा काट रहा था, लेकिन 10,000 जुर्माना नहीं देने के चलते रिहा नहीं हो पा रहा था। तब उसे रिहा करने का आदेश जिला व सेशन न्यायाधीश ने जेल के निरीक्षण के दौरान दिए। जुर्माना की राशि एक एनजीओ द्वारा उसी समय अदा कर दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।